नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फ्लोकिनो, बिटगेट, इलॉन, डोजिलॉन, मार्स, इन सब में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। और आपकी यूनिटी जो है कहीं ना कहीं देखिए काम आई। बिट बीएनएस जो एक साल से जिस चीज को छुपा के चल रहा था, आखिर उसे आके ये कबूल करना पड़ गया कि साहब बिल्कुल हैक हुआ है। तो इसको कहते हैं यूनिटी की पावर। तो आपने देखा थोड़ी सी मेहनत करी तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल गया, वरना तो एक साल से जो मामला छुपा है वो छुपा ही रहता और ऐसे ही चलता रहता। भाई विड्रॉ नहीं मिल रहा था, इसका मतलब यही था कि बिट बीएनएस कहीं ना कहीं कुछ लफड़े में है। दूसरा, आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग है एप्टॉस की तरफ से, क्योंकि एप्टॉस में उसके अपने ही डेवलपर्स सेल करने में लगे हुए हैं। वो भी आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताता हूं। पहले लेते हैं हम फ्लोकी को कि आखिर फ्लोकी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे तो देखिए मैंने अपने फेसबुक पर सारी चीजें A to Z अपडेट कर रखी हैं, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पर तो मैंने ओपन ग्रुप कर रखा हुआ है। आप कोई भी जानकारी दे सकते हो, कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है। तो वहां कई बार मेरा मैसेज जो है नहीं दिखाई देता लोगों को, तो इसलिए मैंने अपना जो है फेसबुक पर यह चीज कर रखी है। वहां केवल मैं ही मैसेज छोड़ता हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक दोनों का ही लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर केवल मेरी ही जानकारी आपको मिलेगी, तो आप जैसा समझें ठीक कर लीजिए। फ्लोकी जो है देखिए बिट मार्ट पर फ्लोकी डॉज के पेयर में अवेलेबल हो गया है। दूसरा, होबी ग्लोबल पर भी परपेचुअल फ्यूचर में जो है ये आज से आपको अवेलेबल हो गया है। तो एक तरह से क्या है, ट्रेडिंग में इजीली आपके लिए कुछ पेयर्स और अवेलेबल हो गए फ्लोकी में। दूसरा, एक नई लिस्टिंग हुई है BTC एक्सचेंज पर। अब एक्सचेंज तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसमें एक आप देख रहे हैं पर डे कोई ना कोई एक छोटे मोटे एक्सचेंज की ही सही, लेकिन एक्सचेंज लिस्टिंग की बात आ जाती है। एक रात को भी मैंने आपको अपडेट दिया कि साहब एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है। दूसरा देखिए अब फिर से एक एक्सचेंज की लिस्टिंग है, और ये मैंने तुरंत ही ये सारी चीजें आपको फेसबुक अपने पेज पर अपडेट कर दी थी, तो आप वहां पर देख सकते हैं अगर बिल्कुल करंट में देखना है तो। बिटगेट प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा एक बड़ा अपडेट आना बाकी है। वो आएगा तभी कुछ बात बनेगी। ये छोटे छोटे अपडेट हैं। यहां क्या होगा, यहां आपकी थोड़ा सा मार्केट में सप्लाई निकल जाएगी, इससे ये फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, कुछ तो मार्केट में सप्लाई जाएगी। इसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है, वो किया है अपने अर्न विद रोहितास चैनल पर। शॉर्ट्स में जाके आप देखना, फ्लोकी इनू का बाकायदा एक ऐड चल रहा है इलॉन मस्क के साथ, फ्लोकी CEO, और वो भी उनके हाउस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कुछ तो इसमें बड़ा होगा। आप अगर शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, छोटी सी क्लिप है अर्न विद रोहितास, शॉर्ट में आप देख सकते हैं। बिटगेट में क्या चल रहा है, एक अभी 3 घंटे पहले उन्होंने वही जो उनका ट्वीट चल रहा था बी राइज स्टॉप, तो वो 3 घंटे पहले फिर दोबारा से उन्होंने उसी को रीट्वीट किया और ये पूछा पब्लिक से कि भाई आप गैस कीजिए कि क्या हो सकता है। तो भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या हो सकता है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसकी वजह से प्राइस जरूर आपका अचानक से ऊपर चला गया। जो आपका डॉलर में 50 की सीरीज में चल रहा था, वो आपका जाके 58 की सीरीज में भी चला गया। यानी कि 6 टाइम 0 और 5-8 की सीरीज में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां से मेरे से हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन अचानक से स्काई रॉकेट तो हो ही गया, और इतना प्रॉफिट काफी है, क्या चाहिए और। भाई इनमें अपडेट आते रहेंगे, आप प्रॉफिट लेते रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना देखिए एक हद तक जाएगा, उसके बाद नीचे आना ही आना है, चाहे कोई भी कॉइन हो। अगला है इलॉन, डोजिलॉन, मार्स। इसमें देखिए ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने तो कोशिश कर ली, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसकी आज ट्रेंडिंग की वजह से इसमें कुछ है। आज मैं सुबह से इसको चेक कर रहा हूं, ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग है, वो भी सिबेरियम के नीचे, बिल्कुल सिबेरियम भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और आपका इलॉन, डोजिलॉन, मार्स भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर पर। अब क्यों चल रहा है इसकी कोई पुख्ता मुझे खबर नहीं मिली। मैंने कोशिश की, थोड़ा सा हो सकता है टाइम की भी कमी रही हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली कि आखिर आज पूरा दिन ये ट्रेंडिंग में क्यों था। कोई तो वजह रही होगी भाई, ट्रेंड होने का कुछ तो वजह होती है। लेकिन जो मैंने उस पर कमेंट चेक किए, उसमें मुझे वही बाइनेंस लिस्टिंग वही सब मिला। लेकिन ऐसे ही तो नहीं बाइनेंस लिस्टिंग हो जाती ना, उसके लिए कोई पुख्ता चीज चाहिए ना, वो चीज मुझे कहीं भी नहीं मिली। अगर आपको कोई मिलती है ऐसी इलॉन, डोजिलॉन, मार्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि कुछ और भी हमारे भाइयों का भला हो जाएगा। तो ये आपके लिए सवाल है कि आप इसको जो है जरूर बताइए आखिर ऐसा क्या है जो आज ये पूरे दिन ट्रेंडिंग में रहा। ठीक है, इतना तो आज बिटगेट और फ्लोकिनो भी आज ट्रेंडिंग में नहीं थे,
कहीं भी एक बार भी ये ट्रेंडिंग में नहीं आया, लेकिन इलॉन डोजिलॉन मार्स आज पूरे दिन ट्रेंडिंग में था। तो आप थोड़ा सा बताइएगा जरूर, ठीक है। अब आते हैं बिट बीएनएस पे। सुबह ही आपको ये मैंने अपडेट दिया कि साहब इसमें ये सब ऐसा हो रहा है, और अब बिट बीएनएस की टीम सब सामने आ गई और उन्होंने बाकायदा आके ये कबूल भी कर लिया, हाँ जी ये हैक हुआ था। अब हैक हुआ तो आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताया आके, ये भी सवाल इनसे किया गया। तो इन्होंने एक जवाब दिया इसके लिए कि साहब हमें जो है इंडियन अथॉरिटीज ने जो है मना किया था कि आप इस चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाइए, यानी कि जो इन पर एक तरह छानबीन चल रही है, यानी कि अपने इंडियन एजेंसियां जो हैं तो वो जो छानबीन कर रही हैं आजकल सारे एक्सचेंजों का कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने घपलेबाजी की है, तो उस वजह से ये कह रहे हैं कि हमको जो है मना किया गया था, इसलिए हमने इसको पब्लिक डोमेन में नहीं बताया। अब यहां सवाल पैदा होता है कि तब मना किया था, आज क्यों बता रहे हो भाई? आज भी तो वही सवाल पैदा होता है ना कि आज आप क्यों बता रहे, क्यों आज इसलिए बता रहे हो कि आज आपकी खिंचाई हो गई, पब्लिक ने आपसे पूछना शुरू कर दिया, आपका बाइकआउट शुरू कर दिया। तो यह है पब्लिक की यूनिटी। कहते हैं अगर आप यूनिटी में कोई काम करेंगे तो 100% सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। अब एक चना क्या बाहर फोड़ेगा, वही वाली बात आ जाती है ना। मान लीजिए मैं ही ट्वीट करता रहूं तो उससे कुछ होना जाना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही 100 लोग अगर कर दें तो कान में जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जवाब देना चाहिए। तो आज बिट बीएनएस ने ये चीज क्लियर कर ली, हाँ जी ऐसा था। तो यहां पर देखिए अब आपके लिए मेन चीज है कि अगर आपको फंड जब भी विड्रॉ करने का मौका मिल जाए ले लीजिएगा। मैं बहुत आपको क्लियर बोलूं, इनके पास नहीं है कुछ भी, कंगले हो चुके ये, इनके पास नहीं है। ये 100 रुपए का विड्रॉल 3-3 महीने में 2-2 महीने में दे रहे हैं, तो ये क्या देंगे, मोटा अमाउंट नहीं दे पाएंगे ये। तो भाई जब भी आपको कोई विड्रॉ का मौका मिल जाए तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप सारा निकाल लो, वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं तो इसको पहले से ही यूज नहीं करता। मैं तो आपको सुबह के वीडियो में बता चुका हूं और अब फिर बोल रहा हूं कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अगर करता होता तो जो भी मिलता ले लेता, क्योंकि अब इनके बस का नहीं रहा कुछ भी वापिस करना। तो डिसीजन आप लीजिएगा कि आपको क्या करना है। एप्टोस, इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज निकली है, वो ये है कि इनके खुद के डेवलपर जो है लगभग $45 मिलियन के एप्टोस को सेल कर रहे हैं। वो भी इन्होंने कुछ माल बाइनेंस पे भेजा है, कुछ और दूसरे एक्सचेंजों पर भेजा है। अब ये क्यों सेल कर रहे हैं, कोई इसका पुख्ता जवाब नहीं है कि क्यों सेल कर रहे हैं। कभी भी कोई भी जब डेवलपर सेल करता है तो उसका कोई जवाब कभी नहीं मिलता कि आखिर इन्होंने क्यों सेल किया। अब $45 मिलियन का यार बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है कि आप इतना क्यों सेल कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी हो सकता है कि मार्केट पर आए जैसे जैसे ये न्यूज स्प्रेड होगी। और मोस्टली इसका माल जो है ज्यादातर बाइनेंस पर ही आया है। इसमें बाइनेंस का भी पैसा लगा हुआ है, एप्टोस लैब का। अगर आपको जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पूरी डिटेल मैंने इसकी दी थी। बाइनेंस लैब का इसमें ऑलरेडी पैसा है, इसी वजह से इसका इतना ज्यादा उस टाइम हाइप बनी थी। अभी फिलहाल में इसका $12.9 के आसपास प्राइस चल रहा है। टोटल सप्लाई इसकी 1 बिलियन है और अभी सर्कुलेशन में 163 मिलियन है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि आखिर टीम को इतना बड़े अमाउंट में बेचने की क्या जरूरत पड़ गई। तो जो भी है, लेकिन भाई यही तो सबसे बड़ी विडंबना है क्रिप्टो करेंसी की कि जो हम नहीं सोचते वो चीजें हो जाती हैं। अब इस चीज का क्या कोई है, कुछ नहीं है। यानी सब कुछ डेवलपर्स के हाथ में है, वो जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम का क्या सवाल पैदा होता है कि लॉन्ग टाइम का क्या, यानी लॉन्ग टाइम वाले तो हमेशा से ही फिर घपले में ही रहेंगे, यानी कि लॉस में रहेंगे, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिट बीएनएस, यहां जिन लोगों ने लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग की हुई थी उनके लॉन्ग टाइम का क्या, उनको ये 100 रुपए का विड्रॉ नहीं दे पा रहे तो जो लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट होगा क्या देंगे। मैं आपको इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि ये वेल्स और एक्सचेंज दोनों मिलके कभी भी आपको करोड़पति नहीं बनने देंगे। जब तक फ्यूचर ट्रेड है तब तक आप भी प्रॉफिट लेते रहिए। जिस दिन फ्यूचर ट्रेड खत्म होगा उस दिन ही इसका कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में दिक्कत वही है कि प्राइस ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, नीचे आ गया, फिर नीचे बाय किया, फिर ऊपर ले गए, तो ये सब चलता रहता है। और ये जब तक चलता रहेगा आप ये कहोगे बहुत ज्यादा आपको तूफानी वाला कोई कभी भी कुछ मिलेगा, संभावनाएं थोड़ी कम हैं। तो इसीलिए बीच बीच में जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेते रहिए, वेल्स की तरह सारी चीजें कीजिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं, लेकिन लॉन्ग टाइम का आप पोर्टफोलियो आप अलग से बना दीजिए। भाई ठीक है, आपको 10,000 लगाने हैं, 5,000 लॉन्ग टाइम के लिए डाल दो, 5,000 के लिए अपने प्रॉफिट अपने जेब में डालते रहिए, वो सबसे बेटर रहेगा।
नहीं तो लॉन्ग टाइम आप खुद देख लीजिए। बिट BNS है आपके सामने, उधर वजीरेक्स था। मैंने आपको दोपहर में ही वीडियो दिया अर्न विद रोहितास चैनल पर कि इनके एक्सचेंजों की क्या हालत है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है वो अर्न विद रोहितास चैनल पर दोपहर का वीडियो देख लीजिए। सारे एक्सचेंजों का हाल बहुत बुरा है जो इंडियन है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए। जो भी करना है, ये क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।